गुरु नानक देव जी ने जुल्म और अत्याचार जो उस समय चल रहा था उसका बयान देते हुए, उसके बारे में बताते हुए टोटल 4 शब्द उच्चारे थे, जिनको कि गुरबाणी के अंदर बाबर वाणी भी कहा जाता है। उसमें से पहले शब्द का हमने कल विचार वटांदरा किया था। आज हम दूसरा शब्द लेते हैं। अत्याचार के खिलाफ बोला था और वहाँ की उस समय की कंडीशंस जो चल रही थी शैदपुर में, उसका उन्होंने पूरा डिटेलिंग करी थी। अंक 417, आसा महला पहला। कहाँ सुखेल तबेला घोड़े, कहाँ तेरी शहनाई। कि शैदपुर के अंदर जो हमेशा रौनक ही रौनक रहती थी, कहाँ हैं वो खेल तमाशे, कहाँ हैं वो घोड़े और कहाँ पे है वो तबेले। जो शहनाइयाँ यहाँ पे गूंजा करती थी और जो नगाड़े बजते रहते थे वो एकदम शांत क्यों हैं। कहाँ सु तेग बंद गाड़े रड़, कहाँ सु लाल कवाई। वो तेग बंद तलवारें और वो जो गातरे होते थे पश्मीने के, रंग बिरंगे खूबसूरत, और लाल रंग की वर्दियां, जो वर्दियां पहन करके फौजें त्यार बर त्यार खड़ी होती थी, वो कहाँ विलुप्त हो गईं। कहाँ सु आरसिया मुंह बंके ऐथे दिस्से नहीं। वो शीशे कहाँ चले गए और शीशे में दिखने वाले खूबसूरत चेहरे वो आज शैदपुर में क्यों दिखाई नहीं दे रहे। ऐ जग तेरा तू गोसाई, हे प्रभु ये जगत तेरा है, तूने ही इसे बनाया है और तू ही इसका गोसाई, तू ही इसका मालिक। एक घड़ी में थाप उथापे जर वंड देवै पाई। एक घड़ी, एक इंस्टेंट के अंदर तू इसको पूरी तरह से तबाह भी कर देता है। ये तेरी अचरज ही खेल है, अचरज ही तूने गेम बना रखी है। और जरवंड देव है भाई, तू ये जो जर होती है, जो धन दौलत है, जो एक आदमी जीवन लगा देता है इकट्ठा करते करते, तो अचानक ही उस जगह को एकदम से बर्बाद करके, और वो जर, वो पैसा जो है, वो दौलत जो है, उसको बांट देता है। किसमें? ऐसे लोगों में जिसका उस आदमी से लेना देना ही कुछ नहीं है। क्या तेरी खेल है, मुझे बिस्माद है, मैं इस खेल को समझ नहीं पा रहा। अचरज तेरी कुदरत और अजब ही तेरी ये खेल है। कहाँ सु घर दर मंडप महला, कहाँ सु बंक सराई। कहाँ है वो खूबसूरत घर, वो मंडप, वो महल, जो बड़ी बड़ी कोठियां इकट्ठी कर रखी थी। कहाँ सु बंक सराई, वो खूबसूरत सी अनमैच्ड खूबसूरती वाली सोहनी सराएं कहाँ गई वो। कहाँ सुसेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। सुख देने वाली स्त्री और उसकी सेज वो कहाँ है, जिसको देख करके रात के समय आंखों की नींद तक उड़ जाती थी। वो सब कहाँ गायब हो गई एकदम से। ये आसपास सारा उजाड़ ही उजाड़, सब खंडर ही खंडर, सब तबाही ही तबाही। कहाँ सुपान तंबोली हरमा, होया छाई माई। पान लगाने वाले अलग अलग ठिये और वो वस्त्र सुंदर पहन करके उनको लगाने वाले जो व्यक्ति, पनवाड़ी जो बैठे होते थे, पर्देदार जनानियां जो हरम से आकर के वो पान बनवा करके और बीड़े बनवा करके लेके जाती थी, वो सब की सब गायब हैं। वो सब छाई माई हो चुकी हैं, गुम हो चुकी हैं, ढूंढने से भी मिल नहीं रही। सब तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है, कुछ भी उसके अलावा दिखाई नहीं दे रहा। इस जर कारण घनी विगुत्ती, इन जर कणी खुआई। एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट गुरु नानक देव जी ने बातों बातों के अंदर प्रकट कर दी है कि इस धन के कारण, इस वेल्थ के कारण इतने लोग खुआर हो रहे हैं, रुइन हो रहे हैं, एकदम तबाह हो जा रहे हैं। वेल्थ इकट्ठी करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, प्रॉपर्टियां बनाने के लिए, इस वेल्थ से अर्जित चीजें इकट्ठी करने के लिए अपने आप को खत्म कर दे रहे हैं, तबाह हो जा रहे हैं। इन जर कणी खुआई,
इसने कितने लोगों को डिसग्रेस कर दिया, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ न जाई। बिना पाप किए हुए, बिना जुल्म किए हुए आप डिस्प्रपोर्शनेट दौलत इकट्ठी नहीं कर सकते। गुजारा करने लायक पैसा आपको मिल सकता है, मगर आप बहुत बड़े वेल्दी बनना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, वेल्थ को, रिचेज इकट्ठा करना चाहते हैं इन द रियल मैनर, तो वो बिना पाप के, बिना ईविल के, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को टॉर्चर किए आप इकट्ठा नहीं कर सकते। ये इस माया की एक बहुत बड़ी क्वालिटी बन गई है। और मुइया साथ न जाई, द मूवमेंट यू शट योर आई, जिस समय अंत समय आया, आखिरी सांस आई और आप गए, तो ये सारी माया यहीं की यहीं रह जानी है, बिल्कुल किसी तरह का काम नहीं देगी। अगर आप कहो कि मुझे 2 सांसें एक्स्ट्रा ये माया दिलवा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका लिखा है कि आपने इस समय जाना है, तो इसी समय अंत होगा। 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा दिलाने का माया तो क्या, किसी और चीज में सामर्थ्य ही नहीं। वो जाना तो निश्चित है और वो होगा, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता। साध संगत जी एक बारी लिख दो, सतनाम श्री वाहिगुरु। जिसनो आप खुआए करता, खुश लय चंगियाई। इसको परमात्मा आप कुराहे रास्ते पे डाल देता है, गलत रास्ते पे डाल देता है, जिसको खोने वाले रास्ते पे डाल देता है कि ये लूजिंग वे है, तू गलत रास्ते पे डल गया, तो फिर वो उससे चंगियाई भी खो लेता है, उससे अच्छाई भी खत्म कर लेता है, उसके पास सिर्फ बुराई ही बुराई रहने देता है। एक शब्द याद आता है, ना को मूर्ख ना को सियाणा, वर्तै सब किछ तेरा भाणा। सब मालिक का भाणा हो रहा है, चंगे मंदे लायन दे आपे मती। ये भी महाराज एक जगह पे अर्ज करते हैं गुरबाणी के अंदर कि अच्छे और बुरे वो परमात्मा खुद लगाता है रास्ते पे, अपने आप ही मत दे करके। अगर अच्छी मत दे देता है तो वो अच्छे रास्ते पे चल पड़ता है, और जिसको खराब मत दे देता है, खुआरी वाली मत दे देता है, वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। तो महाराज के आगे तरले करें, हमेशा जोदड़ी अरदास करें कि महाराज मुझे अच्छे रास्ते डाल, मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ी रख, मुझे इस खराब रास्ते पे जाने से बचा। मगर इसका एक कॉन्सिक्वेंस है कि डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ, जरूरत से ज्यादा पैसा आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डिस्प्रपोर्शनेट इकट्ठी करी, तो कहीं ना कहीं जुल्म करके, कहीं ना कहीं अत्याचार करके इकट्ठा करेंगे, और उसके कारण आपके अंदर की अच्छाई हर तरह से खत्म हो जाएगी। कोटि हूं पीर वरज रहाए, जामीर सुनिया धाया। जब पठानों और हाकिमों ने सुना कि वो मीर जो बाबर है वो धाया, उसने हमला कर दिया है, अधर मार काट मचाता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने तरह तरह के पीरों को अपने पास बुलाया। कोटि हूं पीर, हजारों पीर इकट्ठे कर लिए कि हमारे पास आ जाओ, आप हर तरह का यहाँ पे तावीज, जादू टोना, हर तरह का उपाय करो कि ये जो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, ये हम तक पहुंच ना पाए, ये किसी भी तरह से हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। मगर उनकी तस्बीहां फेरने के बावजूद जो पक्के स्थान थे, जो मुकाम थे, जो महल थे, वो जला दिए गए, और मुछ मुछ कोयर जलाया, उनको जला करके एकदम निस्तनाबूद कर दिया गया, एकदम राख कर दिया गया, एकदम खत्म कर दिया गया, एकदम स्वाह कर दिया गया। उनका जितना भी वो मंत्र पड़ा हुआ, जितना भी उनका वो जादू टोना किया हुआ था, सब बेकार हो गया, कुछ भी काम नहीं आया। कोई मुगल ना हुआ अंधा, किन्हें न पर्चा लाया। और जितना भी उन्होंने ये उपाय करे थे कि वो अटैक ना करे, वो के सारे उपाय बेकार हुए। खान साहिबजादे जो थे, जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनके भी टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में मिला दिए गए। मगर जो पीरों की तस्बीहां थी, उनके असर के चलते कोई मुगल अंधा नहीं हुआ, और ना ही
किसी तरह की कोई करामात काम आई, सब की सब बेकार हो गईं। कल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग बगाई। अब ये लड़ाई उग्र रूप धारण करी तो लड़ाई के मैदान में दोनों तरफ से, मुगलों की तरफ से भी और जो पठान थे उनकी तरफ से भी तलवारें चलने लगी और मारकाट और ज्यादा बढ़ गई। उन्नी तुपक ताण चलाई, उन्नी हस्त चिड़ाई। मुगलों ने तुपक बंदूकों के निशाने बांध बांध कर गोलियां चलाई। तो पठान थे, उन्होंने हाथियों के साथ हमला किया, उनको हाथियों से रोंद रोंद कर जितने हो सके उनको मार काट करी। जिनकी चीरी दरगाह पाटी तिन्ना मरना भाई। जिस जिसकी उम्र की जो लास्ट सांसें थी, जो लास्ट चिट्ठी थी, वो फट गई दरगाह पे, परमात्मा की तरफ से हो गया कि अब उम्र पूरी है। हर वो जीव मरेगा ही मरेगा और वो मरा ही वहां पे। जिसकी मौत नहीं थी उसका कुछ नहीं बिगड़ पाया। वो ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मों के चलते जो भोग थे उनको जख्मी होना था, जख्मी हो करके मगर फिर भी जीवित रहे। मगर जिनकी चिट्ठी फट चुकी थी, जिनकी उम्र खत्म हो चुकी थी, उनको वहीं पे मौत मिली। एक हिंदवाणी अवर तुर्काणी पटियाणी ठकुराणी। कई हिंदू स्त्रियां, कई मुसलमान औरतें और कई भट्टों की औरतें और ठाकुरों की औरतें, इकना पेखन सिर खुर पाटे, इकना वास मसाणी। और कईयों के कपड़े वस्त्र उतार दिए गए, सिरों से चुन्नियां हटा दी गई, बुरके सिर से हटा दिए गए और पैरों तक लीर लीर कर दिए गए, यानी कि उनकी इज्जत खराब कर दी गई, पूरी तरह से उन्हें नग्न कर दिया गया और कईयों को मौत की घाट उठा दिया और इकना वास मसाणी, उनको शमशान तक जा करके वास करना पड़ा। जिनके बंके करी न आया तिनको रैन विहानी, तो बाकी रह गई और उनके बंके खूबसूरत खसम जो थे, जो उनके नौजवान पति थे, वो घर नहीं आए। वो इस विपदा में, इस रुदन में और इस विलाप के अंदर अपनी रात कैसे काटी होगी उन्होंने। आपे करे कराए करता किसनु आंख सुनाइए। महाराज कहते हैं मगर ये दर्द भरी कहानी किसको कह के सुनाएं, किसको आंख सुनाइए, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो वो परम पिता परमेश्वर, वो करतार है और वो आप ही ये सब कुछ कर रहा है और जीवों से करवा भी रहा है। दुख सुख तेरा पाणा होवे किस थे जाए रुआइए। जब दुख और सुख दोनों के दोनों परमात्मा तेरे ही भाणे से हो रहे हैं, तेरी ही रजा में हो रहे हैं, तो फिर हम किसके पास जा करके इस दुख की बारे में विचार बटांदरा करें, इसको फरोले वहां जा करके, इसको खोले किसके आगे। हुक्मी हुक्म चलाए विगस्से नानक लिखिया पाइए। उस परमात्मा का हुक्म, उसकी रजा है, उस रजा के अंदर ही सारा जगत का कार व्यवहार चल रहा है। हुक्मी हुक्म चलाए विगस्से। और नानक कहते हैं कि जो कर्म में लिखा हुआ है, जो कर्मों के अनुसार आया है, वही लिखा हुआ भोगना पड़ेगा और जरूर भोगना पड़ेगा। अगर पूरबले कर्म ऐसे संचित हो गए हैं कि मौत निश्चित है, तड़पना निश्चित है, तो वो तड़पने से तेरे को कोई बचा नहीं सकता। और अगर तू जुल्म करके, अगर दूसरे के ऊपर हर तरह का अत्याचार करके अपने अगले कर्म बिगाड़ना चाह रहा है, तेरी मत ऐसी बन ही गई है, तो फिर तेरे को कोई उसको करने से रोक नहीं सकता। तू अपना कर्म बनाएगा ही बनाएगा और आगे चल के उसका भी जो भी प्रतिफल होगा तुझे भी भोगना पड़ेगा। बच उससे तू भी नहीं सकता जो जुल्म कर रहा है। जो जुल्म सह रहा है वो तो पिछले किए हुए भोग रहा है, और जो जुल्म कर रहा है वो आज अपने नए कर्म बना रहा है। दोनों के दोनों भुगत रहे हैं और आगे चल के और भुगतेंगे। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। गुरु नानक देव जी ने मगर पूरे का पूरा खाका बना दिया कि कितना जुल्म, कितनी बुराई और कितना गलत उस समय हुआ था। साथ संगत जी लिखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत ही दास के साथ प्यार दिखा रहे हो, लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं। आपने हमारी मेंबरशिप 750 के आसपास पहुंचा दी है। इसी तरीके से गुरबाणी को और आगे बढ़ाइए ताकि दास और आपकी सेवा कर सके।
सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल गुरबाणी कहे पे, कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम आगे और क्या क्या आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। एक बारी सतनाम वाहेगुरु जरूर लिखिए हर गुरबाणी की पोस्ट के अंदर, ताकि हौसला और हिम्मत बनी रहे। अब इजाजत, भूल चूक की माफी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।